अब ये मुर्गी बकरियों को किडनैप करना बंद कर दो, समझे तुम? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये लो बॉस, तुम्हारा अगला शिकार। थोड़ा रुको हैं। मोंडा मार्केट। इस मैप के हिसाब से मार्केट के टोटल 3 रास्ते हैं। अगर कोई एक इस ऊंची बिल्डिंग से बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट करे तो तीनों एक एक रास्ते पर निगरानी रख सकते हैं। हमें बहुत केयरफुली काम करना होगा, किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए। इस बिल्डिंग पर बबलू नजर रखेगा, एग्जिट ए पर मैं, एग्जिट बी पर अनघा और एग्जिट सी पर चाचू। वो किसी भी रास्ते से अंदर घुसे, उसके आने के बाद हमारे पास 10 मिनट होंगे। उन 10 मिनटों में वो आंखों से गायब नहीं होना चाहिए। हम सब फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर होंगे। पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सुन बबलू, तुझे कोई दिख रहा है क्या? अभी तक नहीं दिखा मुझे। बी अलर्ट। अनघा, चाचा, आप दोनों रेडी हैं ना? आई एम रेडी। इस एंट्रेंस को मैं संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो गली से आएगा। एक बात का ख्याल रहे, वो यहीं पर आएगा, तो मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। गाइस, एंटर द ड्रैगन। आर यू श्योर? मुझे कुछ शक हो रहा है यार। एंट्रेंस बी अनघा। उस मोटे गंजे का पीछा करो। अनघा, उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो। विक्रांत, वो भीखू है, वो वही है। ध्यान से सुनो, उसका पीछा करती रहो। चाचू, अनघा के पास जाइए। गाइस, वी शुड नॉट लूज हिम। बबलू, जल्दी से बाइक निकाल कर यहाँ पर आ जा। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। चाचू, चाहे जो हो जाए वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तुम फिक्र मत करो। एक्सक्यूज मी। लाइटर है क्या? चाचू, 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 आपको कुछ नहीं होगा। चाचू, चाचू, घबराइए मत। चाचू, आप ठीक हो जाएंगे। चाचू, चाचू, घबराइए मत। चाचू, 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 आपको कुछ नहीं होगा। चाचू, हाँ बोल। विकी, हॉस्पिटल से अंकल का सामान ले लिया, लेकिन उनका फोन गायब हो गया है। तूने ठीक से चेक किया था? हाँ किया, लेकिन शायद मार्केट में गिर गया होगा। मार्केट में गिरा? ओह नो, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? अनघा, जल्दी करो। क्या हुआ? ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। क्या हो गया? निकलो, फिर बताता हूँ। विकी, संभाल कर आना। जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत आना।
खेल ली तुम। अननोन नंबर। फोन क्यों नहीं उठा रहा? दारू पी के सो गया था क्या? वो सोया नहीं है जहांगीर, मैंने उसे सुला दिया। सरप्राइज्ड? मुझे तो पहचान ही लिया होगा तूने। विक्रांत, जहांगीर खान का जानी दुश्मन। वाह, क्या सरप्राइज है। तू तो अपने बाप का भी बाप निकला। तेरे बाप ने 18 साल पहले जो अकाउंट खोला था वो तेरी मौत से बंद होगा। उस अकाउंट का बैलेंस सेटल करना है मुझे, और वो तेरी मौत से ही होगा। अभी नन्हा बच्चा है तू, अपनी जान बचाने की कोशिश कर बच्चे। भाग जा, भाग जा। ए जहांगीर, मुझे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा मत समझना। मेरे पिता ने खतरों से खेलने के लिए मुझे बचपन से तैयार किया है। Your time starts now. अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। मुंह में जीपीएस क्यों डाला? अब उसकी हर हरकत पर हमारी नजर होगी। यस सर। तुम्हें अभी केरल जाना है, तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ओके ओके कम ऑन, गुड लक। एक हफ्ते के अंदर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। एनआईए, सीआईडी, टास्क फोर्स, आर्मी, सब लोग हमें ढूंढ रहे हैं। इन सब से हमें बचना है। हमारे पाकिस्तान के जिहादियों के लीडर्स को यहां पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, यह देखना अब तुम लोगों का काम है। वाह, यह सरप्राइज तो कमाल है। इतने सालों से सिर्फ एक काम के लिए तुम्हें पालते रहे हम। वो छोटा बच्चा है जिसकी मूंछ पर बाल भी नहीं आए हैं, उस बच्चे को तुमने भागने दिया। इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है। ये सरप्राइज तो मुझे भी सरप्राइज कर गया। ले जाओ, इसे बंगले के पीछे दफना दो और अब एंथनी को खबर कर दो। कम ऑन एंथनी। बंजारा हिल्स। ये कौन सी जगह है यार? बाप रे, क्या जगह है? भूत जंगल है क्या? वो मोटा नक्सलाइट था। जीपीएस तो हमें यही जगह दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चल 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 चल, कोई आ रहा है। चल, चल, चल। इतनी सुनसान जगह में वो लोग पहरा क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब जहांगीर अंदर ही है। मेरे वापस आने तक वैन में ही रहना, ठीक है? हाँ ठीक है। गेट खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू हिंदुस्तान। जहांगीर
फिर भाई लाने की जान दिल खुश कर दिया। पूरी दुनिया में फैला हमारा जिहादी लोग तुम्हारी तरफ देखता है। हर कोई तुम्हारे ऑपरेशन के बारे में बात करता है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। ठीक एक हफ्ते बाद वो बायोकेमिकल गैस बन के तैयार हो जाएगी और उसका इस्तेमाल होते ही ये हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा। आप लोगों की खुशियाँ और बढ़ाने की खातिर हमने 2 बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया है। बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार। हमारी तरफ से सरप्राइज। क्या हुआ, सब ठीक हमें है? यहाँ से निकलना होगा, मैं सब बाद में बताऊंगा। चलो। अरे बाप रे, ये क्या? पुलिस और सरकार क्या कर रही है? इस सब में उनके भी कुछ आदमियों का हाथ होगा। सिर्फ 4 दिनों के अंदर वो एक केमिकल वेपन बनाकर उसे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। पुलिस को बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उनका कोई खबरी हमारा प्लान जहांगीर तक पहुंचा देगा। मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, पर इसके इस खतरनाक प्लान से पता नहीं कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उस वहशी को रोकने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। हाँ, चाचू ने हमें कुछ कार्ड्स दिए थे। ये ले, बैंक मैनेजर का कार्ड। हो सकता है ये हमारी मदद करे। ठीक है, मैं बैंक जाकर मैनेजर से मिलता हूँ, शायद वो हमारी मदद करेंगे। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हेलो, विक्रांत अभी मधेपुर के एवरेस्ट बैंक में गया है। क्या? एवरेस्ट बैंक गया है सर। मैं भी निकलता हूँ। वहाँ के थाना इंचार्ज को भी बुलाओ। जो कहा था वो याद है? यस बॉस। घुस के क्या कहोगे? हेड्स ऑफ बॉस। हैट्स ऑफ नहीं गधे, हैंड्स अप बोलोगे। और मैं बॉस घुसते ही सीसीटीवी कैमरा तोड़ डालूंगा और उसके बाद मैनेजर को भी पकड़ लूंगा। एग्जैक्टली। अगर ये ठीक से किया तो लाइफ टाइम सेटलमेंट्स। आगे बढ़ो। ओके बॉस। अरे इधर आ। हाँ बॉस। ये लाइन में क्यों खड़े हो? हम क्या यहाँ नए 500 और 2000 के नोट लेने आए हैं? बॉस अभी बैंक मैनेजर अपने कैबिन में गया है, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत ऊपर लगा था इसलिए तोड़ नहीं पाया। चलो सब लोग जमीन पर लेट जाओ। उल्लू के पट्टे, तुम क्यों लेट गए? बॉस आपने तो लेटने को कहा। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। जिन लोगों ने अपना मुंह ढका है वो खड़े हो जाएं। ओह, हमको नहीं लेटना था। तुम लोग खड़े क्यों हो गए? सर आप है तो कहे तो मास्क वाले लोग खड़े हो जाएं। अबे मतलब ये कि जिनके पास गन है वो खड़े हो जाएं। तुम्हारे क्या कमर में दर्द है? आप ही तो अभी कहे हैं कि जिन लोगों के पास गन है वो खड़े हो जाएं। हमारे पास गन है। इसकी माँ की आँख। अबे इस बुढ़ापे में गन कैसे चलाओगे? मैंने हर गन वाले को नहीं कहा था, बैंक लूटने वाले चोरों को कहा था। अब तुम क्यों खड़े हो गए? सब मिलकर इस बच्चे की जान लोगे क्या? कौन हो तुम? ली वाली का बाली हूँ। सर सर वो अंदर है सर। अंदर चलो। बॉस उसने आपका गाल क्यों सहलाया? बताता हूँ, पकड़ो इसे। सहलाया नहीं, यहाँ की मक्खी उड़ाई है। यहाँ तो चोर लुटेरों की लाइन लगी हुई है। सर मैं नहीं। विक्रांत बाहर आ जाओ। हमसे डरो मत, हमें सब मालूम है। इनफैक्ट हम तुम्हें बचाने आए हैं। विक्रांत मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। पुलिस तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दोस्त है। प्लीज भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? मैं चाहता तो तुम्हें पकड़ सकता था, और तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज बाहर आ जाओ। बताइए क्या चाहिए आपको? क्यों पकड़ कर लाए हैं मुझे यहाँ? उस रोज तुम्हें किसने बचाया, अब तक कहाँ रहे और क्या किया, तुम्हारा प्लान क्या है, ये सब नहीं पूछूंगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी अब खतरे में है।
तुम्हें हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है। मुझे सिक्योरिटी क्यों? जब मेरे माँ बाप मर गए तब कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ, इस काबिल हूँ, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अकेले बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। सर आपका फोन। हाँ बताओ विठल। आपका अंदाजा सही था सर। अच्छा ऐसा? ओके। कहाँ है वो? मुझे वो लड़का चाहिए। कहाँ छुपा रखा है उसे? देखिए, आपको बार बार बताया है, कानून लागू करने का तरीका होता है। ऑफिसर, जिस कानून की तुम बात कर रहे हो, मैं ही उस कानून को बनाता हूँ। रूल मेकर भी मैं हूँ और रूल ब्रेकर भी। मुझे कानून मत सिखाओ, उसे मेरे सामने लाओ। आखिरी बार समझा रहा हूँ, पुलिस के काम में दखल मत दो। ये फोन तेरे लिए है, जा जाकर उठा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे तुम्हें। इसे कहते हैं कानून। मैंने आपके भाई को नहीं मारा। जानता हूँ, मेरे भाई को मारने वाले ही तुम्हारे माँ बाप के कातिल हैं, ये भी जानता हूँ। और अगर वो मेरे हाथ से बच गए तो तुम उन कमीनों को मत छोड़ना, चुन चुन कर मारना उन्हें। उसके बदले में तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मैं जो भी कहूंगा वो आप करेंगे? मेरी जबान है मेरी गारंटी। ए, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना ये एमएलए जान से जाएगा। कोई बाहुबली मत बनना, अपनी बंदूकें फेंक दो भैया, देश के सेवक को मरवाओगे। विक्रांत, एमएलए को छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मुझे अपनी भलाई की चिंता नहीं है। तुम्हें अपने पिता की भी चिंता नहीं है? मतलब विक्रम सिन्हा, वो अभी मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं होगा, विक्रम सिन्हा के एक्सीडेंट में मौत से 2 साल पहले एक फायरिंग में उन्हें गोली लगी थी। तब उनके दाहिने पैर में स्टील रॉड पड़ी थी, ये हमारे रिकॉर्ड्स में है। लेकिन जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो रॉड नहीं थी। ये बात तहकीकात से पता चली है। विक्रम सिन्हा की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग सब केरल में हुई थी। इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वहां एक आदमी भेजा। मेरा शक सही निकला। मेरे आदमी ने बताया उस फार्म हाउस में तुम्हारे पिता पिछले कई सालों से छुपे हुए थे। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग निकले। ये सारी नकली कहानियां किसी बच्चे को सुनाना, मामा। वो सुनकर खुश हो जाएगा। बिल्कुल। मूव। सुना नहीं, मूव। विक्रांत, विक्रांत, रुक। कौन हो तुम? हेलो। अरे विक्की, कहाँ है तू? ऑलमोस्ट तेरे घर के पास हूँ। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कोई मुझे गोली मार के अनघा को ले गया। What? Oh my God, मैं अभी वहाँ था। मेरी चिंता मत कर अनोखी, तू जा और अनघा को बचा। मैं अनघा के पीछे जाता हूँ, तो अपना ख्याल रख। बुला अपने दीवाने को। कहाँ है वो? अगर वो आ गया ना तो तू मरेगा। उसका बाप भी आ जाए ना तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
आप कौन? अनघा, are you okay? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चलो यहाँ से चलते हैं, चलो। विक्रांत, जरा रुको तो। मुझे बचाने वाले वो है। जानना चाहती हो वो कौन है? हाँ? वो तुम्हारे पिता हैं, विक्रम सिन्हा। जन्म देकर तो कोई भी बाप बन सकता है, लेकिन पिता कहलाने का हक सबको नहीं मिलता। मेरे पिता मर चुके हैं अनघा, चलो। मुझे लगा था तुम बहुत समझदार होगे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जब मैं बोल भी नहीं पाता था तब मुझे छोड़कर चले गए थे वो, और दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे कि वो मर गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाकर छिप गए थे। चुप हो जाओ विक्रांत, प्लीज अपनी बकवास बंद करो। इस पूरी दुनिया में उनसे बेहतर पिता कोई है ही नहीं। क्या कहा था? वो तुम्हें अनाथ छोड़ गए। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए वो जिंदा रहते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आए। अगर उन दरिंदों को पता चल जाता कि तुम कहाँ हो तो वो तुम्हें मार देते। इसीलिए इतने सालों तक वो तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चले गए। एक पिता के बारे में सोचो जिसने अपने खुद के सगे बेटे को बड़ा होते नहीं देखा। तुम्हें जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ सही। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उन्हें सब कुछ पता था। वो हर कदम तुम्हारे साथ थे। एक सीधे साधे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के बेटे थे तुम। तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें ये लाइफस्टाइल कैसे दी? जो चाहा वो मिला ना, वो सब इनकी वजह से। हर बच्चे के लिए उसका पिता हीरो होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता विलेन है। दुनिया में कोई भी पिता अपने बेटे को और क्या दे सकता है? तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तुम कम से कम इतना तो सोचो कि इतने सालों से उन पर क्या बीती होगी। पापा, भले ही मैंने तुझे बचपन से एक पिता की तरह प्यार न दिया हो, भले ही मैंने तेरी परवरिश ना की हो, लेकिन एक पिता की तरह मैं तेरी हिफाजत करता रहा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस पूरी हकीकत से अनजान था। मेरे लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर मुझे सच का पता होता ना तो मैं तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशीर्वाद रहे। तुम जैसे रहना चाहते हो रहो, जो करना चाहते हो करो, मगर तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांसें हैं। इस बात को याद रखना। यहाँ का मामला मैं संभालता हूँ, तुम जाओ बेटा। अब तो मेरी सांसें भी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं भी आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। हम दोनों को अलग करने की कीमत उस जहांगीर को चुकानी पड़ेगी। मैंने उसे देखा है, वो इसी शहर में है। पापा, क्या कहा? मुझे बताओ वो कहाँ है? उसकी जिंदगी को खत्म करके मुझे सुकून मिलेगा बेटा। नहीं पापा, अभी हम दोनों के बदले से भी कहीं बढ़कर है। उसने आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने का प्लान बना रहा है। वो एक बहुत भयानक बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने वाला है। बस 2 दिन का वक्त है, हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। वो शहर के बाहर एक हवेली में काम कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो तबाही आ जाएगी। उसे रोकने का हथियार मेरे पास है।
यही सोच रहे हो ना कि इसका जहांगीर से क्या रिश्ता है? ये उसका गंदा खून है। बाप रे, आपने इतने सालों से इसे पकड़ कर रखा था। जानता था कि एक रोज जहांगीर तुम्हें ढूंढ ही लेगा, इसीलिए इसे बचा के रखा। अगर वो तुम्हें छुएगा तो अपने बेटे को खोएगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पहले यहाँ से निकलना होगा। ठीक है।